एक राजा और रानी थे जिनके एक सुंदर बेटा रॉन और एक बेहद खूबसूरत बेटी सोफिया थी। एक दिन राजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि बेटा, अब तुम्हें दुनिया में जाकर अपना जीवन साथी ढूंढना चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और तुम्हें अब राज्य को देखना होगा। और सोफिया, तुम्हें भी कोई योग्य वर चुन लेना चाहिए। लेकिन राजकुमार रॉन ने कहा कि इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं जो मेरा लंबा सिस्टम झेल सके। और राजकुमारी ने भी कहा कि इस राज्य में कोई ऐसा राजकुमार नहीं जो मेरी गुलाबी गुजिया दिनों रात बजा सके। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला कि अगर इतने नखरे करने हैं तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दोनों भाई बहन दुनिया की सैर पर निकल पड़े। चलते चलते वे थक गए और एक बड़े पेड़ के नीचे सो गए। सोफिया ने नींद से उठकर कहा कि भाई, मैंने सपना देखा कि इस पेड़ की पत्तियों में जादू है, इसे किसी बीमार के माथे पर रख दो तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा। और पास ही एक झरना है जिसके पानी से अच्छे अच्छे आदमी का सिस्टम बोल उठेगा। उन्होंने ढेर सारी पत्तियां और पानी भर लिया और आगे बढ़ गए। वे एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां सब लोग काले कपड़ों में थे, क्योंकि उनका राजकुमार बहुत बीमार था। दोनों ने डॉक्टर का भेष बनाकर महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने बीमार राजकुमार के माथे पर पत्ती रखी और उसी पल राजकुमार ने आंखें खोली और दोनों की नजरें मिलते ही मुस्कुरा उठी। रॉन ने उसे झरने का पानी पिलाया और राजकुमार का सिस्टम खड़ा हो उठा और वह पहले से 100 गुना स्वस्थ हो गया। उसने सोफिया से कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तुम ही मेरी पत्नी बनो। राजकुमारी सोफिया उसके साथ रहने लगी और रॉन आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते उसने ढोल की आवाज सुनी जिसमें घोषणा हो रही थी कि जो व्यक्ति राजकुमारी की कंधे के नीचे बने चिन्ह को बिना देखे बता देगा वही उससे विवाह करेगा। कई लोग आए पर किसी की दाल नहीं गली। तभी एक लोहार ने रॉन को सलाह दी कि वह सोने का एक बैल बना सकता है। कोई व्यक्ति उसके अंदर छिपकर राजकुमारी के कमरे में जाकर चिन्ह देख सकता है। राजकुमार ने कहा कि वह खुद यह काम करेगा। अगले दिन वह स्वर्ण बछड़े के अंदर छिप गया और राजकुमारी ने उसे बाजार में देखा और देखते ही उसे खरीदकर अपने कमरे में रखवा लिया। रात को जब राजकुमारी सो गई तो रॉन बाहर निकला और उसके बाएं संतरे के ऊपर देखने लगा जहां सूर्य, चंद्रमा और तारों का निशान बना था। वह हंस पड़ा जिससे राजकुमारी जाग गई, पर रॉन ने उसे चुप रहने को कहा वरना सब जान जाते। दोनों ने बात की। तभी राजकुमारी ने रॉन को लपक के चुम्मा के साथ गुजिया भी दे दी। राजकुमारी ने योजना बनाई कि अगली सुबह बछड़े को कान ठीक कराने के बहाने लोहार के पास भेजा जाएगा। ऐसा ही हुआ और राजकुमार सुरक्षित बाहर निकल आया। 3 दिन सोचने का नाटक करने के बाद वह राजा के सामने गया और बोला कि राजकुमारी के संतरे के ऊपर एक सूर्य, चंद्रमा और तारों का निशान है। राजा चकित रह गया और बोला कि तुमने पहेली सुलझा ली। अब मेरी बेटी और मेरा राज्य दोनों तुम्हारे हैं। भव्य शादी हुई। राजकुमारी की बहन और उसका पति भी आए। माता पिता को भी बुलाया गया और रॉन ने राजकुमारी के गुलाबी सिस्टम को खूब बजाया।